What does your reputation say about your Christian walk? आज आप मसीह जीवन में किस नाम से जाने जाते हैं और मसीह जीवन में क्या एक अच्छा नाम होना जरूरी है, जानेंगे इस पॉडकास्ट में। Stay tuned. 3, 2, 1. Hey, what's good, everybody? Welcome to Adesh Narayan Podcast. Hey, what's good everybody? Welcome to आदेश नारायण पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट होगा मिक्स, इंग्लिश हिंदी मिक्स में, क्योंकि बहुत से लोग ये बात बोल रहे थे कि भैया पूरी इंग्लिश में काफ़ी पॉडकास्ट हैं जो हम नहीं समझ पाते, बहुत सी बातें और जो हमारे ऊपर से सिक्स निकल जाती हैं। पर हम चाहते हैं कि आप पॉडकास्ट इंग्लिश हिंदी कंबाइंड लैंग्वेज में करें ताकि हम लोग उसको समझ पाएं कि आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। और ये बहुत सही बात है दोस्तों, क्योंकि वचन अगर हमारे दिलों में जाए, इफ द word of God will go in the right place, it will produce fruit, it will उसमें से क्या होगा, फल आएंगे, वो हमारे लिए क्या करेगा, फलवंत होगा। वचन अगर सही भूमि पे गिरे और सही जगह गिरे। आमीन, हालेलुया। वचन केवल हमारे कानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वचन हमारे कानों से हमारे दिल पे आना चाहिए, तब क्या होगा, वो फल लेकर आएगा। आमीन। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पॉडकास्ट इज हिंदी एंड somehow let's just say इंग्लिश भी एक आजकल टेक्स्ट होता है जो आता है मोबाइल के अंदर, इंग्लिश, राइट। सो सारे लिसनर्स, व्यूअर्स हु आर वाचिंग मी, हु इज लिसनिंग मी, आप किसी भी शहर से, किसी भी देश से आप मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन कार्य करता है। द वर्ड ऑफ गॉड हैज अ पावर टू चेंज योर लाइफ, द वर्ड ऑफ गॉड हैज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इफ यू लिसन द राइट वर्ड। आमीन। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के विषय में। Today I'm going to talk on a very interesting topic जो बहुत से लोग इस बारे में इसको बहुत बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने बात करा था कि पिछला टॉपिक था कि एटीट्यूड मैटर। क्या एक मसीह जीवन में एटीट्यूड मैटर करता है? जी हाँ, बहुत मैटर करता है। कि हमारा चाल चलन, हमारा मसीह जीवन कैसा है, बहुत मैटर करता है वो सबके सामने, क्योंकि हम और आप क्या हैं, एक गवाही हैं प्रभु यीशु मसीह की इस संसार में। वी आर द लिविंग टेस्टिमनी ऑन दिस वर्ल्ड, right? We are the follower of Lord Jesus Christ. So our attitude matter in our faith journey. हमारे विश्वास के जीवन में एक एटीट्यूड बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है, राइट। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत जरूरी चीज, कि एक मसीह जीवन में, राइट, मसीह जीवन में आप जब चल रहे हैं तो आपका नाम, किस नाम से आप जाने जाते हैं, किस नाम से लोग आपको जानते हैं, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम, आई टॉक अबाउट द रेप्यूटेशन। किस प्रकार की रेप्यूटेशन एक मसीह जीवन में आज हमारी है, उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। सो शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको जो वचन देना चाहूंगा कि उसके पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इट मींस, राइट। रेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? लेट मी गिव यू द डेफिनेशन एंड द हेडलाइन ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो आपको दिमाग में एक क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार हम एक ऐसे कंटेंट को बोल रहे होते हैं या ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि लोगों को नहीं समझ में आता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो टॉपिक हमें क्या सिखा रहा है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को बहुत अटेंटिवली इस पूरे पॉडकास्ट को सुनिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही आश्रित होगा, बहुत बेनिफिट होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। कई बार हम जो प्रचार करते हैं वो हमारे एक्शंस में नहीं दिखता, राइट। इसलिए हम बहुत इजीली किसी के सामने क्या है, एक डबल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक दोहरा जीवन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, आदमी क्या होगा, ये बोलेगा अरे मैं इसको जानता हूं, क्योंकि ये जो प्रचार कर रहा है ना, ये एक्चुअली में इसका जीवन ऐसा है नहीं। हालेलुया। सो हमें बहुत जरूरी है कि हमें एक सही मसीह जीवन जीना है। और जब सही मसीह जीवन हम कब जिएंगे, जब वो बातें जो हम सिखा रहे हैं वो हमारे एक्शंस में दिखेंगी। सो आज जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा पहले टॉपिक में, कि जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक में है कि रेप्यूटेशन के बारे में, एक अच्छे नाम के विषय में क्या बाइबल हमें सिखाती है, और क्या सच में एक मसीह जीवन में एक अच्छा नाम होना जरूरी है। जी हाँ। सो हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन कहती है, व्हाट इट मीन्स टू हैव अ गुड रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन मीन्स हैविंग अ गुड नेम, means living in a way that earn the trust of others and being an example। इसका मतलब एक अच्छा नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा नाम क्या, एक विश्वास को दिखाता है, और क्या दिखाता है, एक अच्छे उदाहरण को दिखाता है। बीइंग एन गुड एग्जाम्पल, राइट। बीइंग एन गुड एग्जाम्पल की जब मैं बात करता हूं तो एक उदाहरण रूपी जीवन हमें जीना है, राइट। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि एक मसीह जीवन क्या है, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल की तरह। लेकिन आज क्या हमारा मसीह जीवन सच में एक सही मसीह जीवन है? क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलते हैं? क्या हम सच में
हमारे कामों से, हमारे नाम से क्या मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। केवल क्रिश्चियन अपने आप को बोलना मसीह जीवन नहीं होता। आपको क्राइस्ट शुड बी देयर। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, क्राइस्ट शुड बी देयर इन योर लाइफ। अगर आज आप बोलते हैं आई एम क्रिश्चियन, सो इट कैन नॉट सेव यू अगर उसमें क्राइस्ट मिसिंग है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, आज हजारों मसीह भाई बहन है, हजारों क्रिश्चियंस लोग हैं जो आज क्रिश्चियंस तो बोलते हैं बट देयर लाइफ स्पीक समथिंग एल्स। दे आर नॉट गुड इन वर्क, दे आर नॉट गुड इन देयर ऑफिस। वो अपने कामों में वफादार नहीं है, अपने ऑफिस में वफादार नहीं है, अपने लाइफ में वफादार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। सो आपके लोग देखते हैं संसार में आपको, और लोग देखते हैं अरे ये तो वही व्यक्ति है ना, ये तो वही व्यक्ति है। सो बाइबल कहती है तुम्हारे कामों के द्वारा किसकी महिमा होगी? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता की। सो क्या सच में आज हमारे काम, हमारे नाम से परमेश्वर को महिमा मिलती है? जानेंगे नीति वचन क्या कहता है हमें 22:1 में। आज की जो की वर्ड्स है वो यही है, नीति वचन 22:1। अ गुड नेम इज टू बी मोर डिजायर्ड देन अ ग्रेट वेल्थ। हिंदी में, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। मैं फिर से बोलूंगा, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। मतलब आपके पास कितना भी धन दौलत हो, पर एक अच्छा नाम होना बहुत जरूरी है। व्हाट इट्स सेइंग, ये स्क्रिप्चर में क्या बता रहा है कि मनी मेक यू रिच बट कैन नॉट गिव यू गुड नेम। होल्ड ऑन, लेट मी से दिस अगेन। मनी मेक यू रिच बट कैन नॉट गिव यू गुड नेम। गुड नेम कम्स फ्रॉम द गुड रेप्यूटेशन। आज आपका स्वभाव का क्या है? आज आपका एटीट्यूड क्या है? आज आप किस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं? किस प्रकार का आज आपका चाल चलन है? किस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं, वो आपके एक्शंस में पता लगता है, और उसके द्वारा क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है। सो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा जो आपको समझना है। 3 पॉइंट्स वो जरूरी है, लिख लीजिएगा कि मसीह जीवन में एक अच्छा नाम कहां से कैसे मिलता है और कैसे हमें एक मसीह जीवन में जीना चाहिए, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोवर्ब्स 22:1 कहता है कि अ गुड नेम इज टू बी मोर डिजायर्ड देन अ ग्रेट वेल्थ, राइट? धन से आपको नाम नहीं मिलता। एक व्यक्ति अपने धन से नहीं जाना जाता, एक व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है, राइट? अगर उसका नाम अच्छा है तो क्या है? वो जाना जाएगा। धन कितना है वो नहीं है। आज धन आप देखें, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, बट उनके पास एक अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है। आज बहुत से लोग के पास अरबों खरबों रुपए हैं, पर वो अच्छे काम से, अच्छे नाम से नहीं जाने जाते। लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति जो आज इतना पैसा कमा रहा है ना, ये काला धन आ रहा है, इसके पास कहां से पैसा आ रहा है हमें मालूम है, राइट? हम उनको क्या, उनका नाम अच्छा नहीं है। तो एक मसीह जीवन में, एक मसीह विश्वासी भाई बहन का ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि आपको आज किस नाम से लोग जानते हैं। आप एक गवाही हैं। आप जब बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ध्यान दीजिए, मारा गया, गाड़ा गया। क्या मारा गया? पुराना मनुष्य तत्व। क्या गाड़ा गया? आपकी पुरानी हैबिटें, पुरानी आदतें। व्हाट हैज बीन बरीड? योर ओल्ड नेचर, योर ओल्ड सिंफुल नेचर, योर ओल्ड बिहेवियर डाई। हालेलुया। तभी वो बोलता है मैं मारा गया, गाड़ा गया मसीह में। बपतिस्मा लेते हैं, हम बोलते हैं ना, हम मारे गए, गाड़े गए, और क्या हुआ? यीशु के साथ जी उठे। तो क्या जी उठा? आपका पुराना मनुष्य तत्व चला गया। नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज इन 2 Corinthians 5:17 कि हम और आप मसीह में क्या है? नई सृष्टि हैं। तो नई सृष्टि जब हम होते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व नहीं होना चाहिए। तो नई सृष्टि के समान हम क्या करें? एक नई चाल चलें। और नई चाल जो चलते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है? क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करती है। आमेन। नया चाल चलन किसको ग्लोरीफाई करता है? क्राइस्ट को ग्लोरीफाई करता है। तो हम और आप जब बपतिस्मा लेते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं और अपनी मसीह जीवन को दौड़ में लाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों कि हम एक सही और सिद्ध चाल चलें, एक ऐसी चाल चले जो मसीह को महिमा देने वाली हो सके। आज जब मैं बोलता हूं तो मैं क्यों आपको इस बात के लिए बोल रहा हूं कि आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो बपतिस्मा ले लिए, जो उद्धार पा लिए, परंतु उनकी चाल जो है वो आज भी दूसरे तरीके की चाल चल रहा है। आज भी उनके जीवन में झूठ है, आज भी उनके जीवन में धोखा है, आज ही वो मसीह और मिनिस्ट्री के नाम से धन इकट्ठा करते हैं, आज ही वो गलत काम करते हैं। तो मैं आपको उनके ऊपर फोकस नहीं डालने को कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं। और बाइबल हमें सिखाती है कि भेड़िए भेड़ के रूप में आते हैं, राइट? वो है अंदर से भेड़िए, पर भेड़ का रूप धारण करके आते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमारे हमेशा प्रत्येक दिन अपने आप को जांचना है कि हम क्या हम सही चाल चल रहे हैं? क्या हम मसीह में हैं? क्या हम उसके योग्य चाल चल रहे हैं? जिस चाल से, जिस बुलाहट से उसने बुलाया, हम उसके योग्य चाल चल रहे हैं कि नहीं? क्या हम मसीह को अपने जीवन से दिखा रहे हैं? अगर आज हम देखें तो सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहां होती हैं? चर्चेस में, है ना? मोहल्लों में नहीं होती,
चर्चेज में लड़ाइयां होती हैं, हम एक ही मुंह से वचन बोलते हैं, एक ही मुंह से हम बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। क्या ये हमारे मसीह स्वभाव को दिखा रहा है? क्या हम मसीह को अपने जीवन से महिमा दे पा रहे हैं इन कामों से? नहीं, हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। दूसरे लोग जब हमें देखते हैं तो ये बोलते हैं, अरे ये तो वही लोग हैं ना, ये इनके आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, अरे इनके चर्च में आपस में लड़ाई होती रहती है। क्या गवाही हम दिखा रहे हैं? किस प्रकार का नाम हमारा, आज हम किस नाम से मसीह जीवन में हम जाने जाते हैं? हालेलुया। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मसीह जीवन में एक अच्छा नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसी चाल चलेंगे, अन्य जाति और ऐसे लोग जो मसीह को नहीं जानते वो आपको जानेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो क्या हम अपने आप से सवाल करें, क्या मैं सचमुच एक मसीह जीवन में चल रहा हूं? क्योंकि बाइबल हमें सिखा रही है एक अच्छा नाम ज्यादा धन से उत्तम है। मेरे साथ अगर आप निकालें तो 1 तीमुथियुस 3:7 क्या कहता है? एंड ही मस्ट हैव अ गुड रेप्यूटेशन। अगर हम देखें तो 1 तीमुथियुस 3:7 जो है हमें हमें बताता है लीडरशिप के बारे में कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है, जो क्या लिखता है, जिसकी क्या इसमें लिखा है, और बाहर वालों से भी उसका सुनाम हो, यानी उसकी एक अच्छी रेप्यूटेशन हो, केवल चर्च में ना हो। आज हम देखते हैं कि हम मसीह भाई बहनों के जीवन में, हम चर्च के अंदर तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन चर्च के बाहर जाकर हमारा जीवन बदल जाता है। एंड लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, आपकी रियल टेस्टमनी, आपका रियल चरित्र, आपका रियल कैरेक्टर, आपका रियल बिहेवियर, आपका रियल एटीट्यूड, आपका रियल नेम जो है वो संसार में पता लगता है। हालेलुया। आप किस तरह की टीचिंग आप चर्च में आप सीखते हैं, चर्च के बाहर आप सिखाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। मैं फिर से बोलूंगा, चर्च में आप और हम सीखते हैं, चर्च के बाहर हम सिखाते हैं। लेकिन अगर हम चर्च के अंदर क्या सीख रहे हैं हम और क्या सिखा रहे हैं, बहुत मैटर करता है दोस्तों। जब आप अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने घर में जाते हैं तो वहां के लोग आपको किस नाम से जानते हैं, बहुत मैटर करता है। जब आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं किस नाम से जानते हैं, क्या वो ये बोलते हैं अरे इनके घर तो 24 घंटे लड़ाई होती है, इनके घर तो हस्बैंड वाइफ में आनाकानी है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आपकी मैरिज भी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आज हम देखें, हम मसीह बोलते हैं लेकिन हमारे एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर है, क्या ये सही है मसीह जीवन में? नो। क्या एक सही एग्जाम्पल है? नो। बट हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं आज? किस प्रकार का नाम से आज हम जाने जा रहे हैं? किस प्रकार की महिमा आज हमारे परमेश्वर को हम अपने जीवन से दे रहे हैं? बहुत मैटर करता है। 1 तीमुथियुस 3:7 में क्या लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया, 1 तीमुथियुस 3:7 कहता है कि बाहर वालों से भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में वो क्या हो, फंस जाए। इंग्लिश में लिखा है गुड रेप्यूटेशन विद आउटसाइड द चर्च। एक चर्च के अलावा मसीह जीवन में जब आप चलते हैं तो आपकी रेप्यूटेशन आपके काम में, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके अपनों के बीच कैसी है, वो कैसे पता लगता है? आपके एक्शन से। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं दोस्तों, एक वर्ष में आपको और दूंगा। 1 तीमुथियुस 4:12 क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। बिकम एन एग्जाम्पल, लाइक मैंने बताया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्यूटेशन? बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। साफ लिख रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, मतलब क्या है? लेट पीपल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। लेट पीपल नॉट से यार ये तो अभी बच्चा है, ये कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता, अरे आपकी बातों को हल्के में ले। नो, नो। You are representing Christ in this place, in this earth, on this earth you are representing Christ. आप इस जीवन में, आप इस अर्थ में, जब आपको परमेश्वर ने सृष्टि पर रखा ना, और जब आप सेव्ड हो गए, आप मसीह बन गए, याद रखिए, you are not representing yourself, you are representing Christ. So then ask yourself how you are representing Christ. अपने आप से पूछे कि मैं कैसे मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं संसार में। जब लोग आपको बोलते हैं ना, अरे तो वो ये जो ब्राइब लेता है, किसका नाम खराब होता है? आपका तो होता ही है, उससे बढ़कर परमेश्वर का नाम खराब होता है। जब आप गलत आदतें करते हैं ना, जब आप रिलेशनशिप में फेथफुल नहीं होते अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, तो किसका नाम खराब हो रहा है? लोग आपकी मैरिज को देखते हैं और वो क्या बोलते हैं, अरे तो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आपकी मैरिज के लिए आप तो खुद अपना नाम खराब कर रहे हैं, अपनी मैरिज खराब कर रहे हैं, साथ में आप परमेश्वर ने उसका नाम भी खराब कर रहा है। सो जांचें, बहुत ध्यान रखें कि मसीह जीवन में आप किस तरह का चाल चलन आपका है, किस तरह के आपके एक्शंस हैं, किस तरह की आप रेप्यूटेशन बना के रखें अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में। राइट? सो नंबर 1 पॉइंट मैं आपको जो देना चाहता हूं क्या है, देखिए बाइबल क्या लिखती है। अगर आप देखें 1 पतरस 2:12 में लिखा है, कीप योर बिहेवियर एक्सीलेंट। एक विश्वासी का जीवन एक्सीलेंट होना चाहिए। कीप योर बिहेवियर
excellent, top notch quality behavior, moral excellence, excellent behavior, excellent in helping people, दूसरों की मदद करना चाहिए, नम्रदीन होना चाहिए। बाइबल में अगर आपको देखें, मैंने आपको बताया ना, पहला तिमोथी 3:7 अगर आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको बहुत क्लैरिफाई होगा। उसमें लिखा है पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, एक पत्नी का पति होना चाहिए, है ना, 10 पत्नियां नहीं होना चाहिए, 10 पति नहीं होना चाहिए, एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक मैरिज में स्ट्रांगली कमिटेड होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, अच्छा पेरेंट होना चाहिए जो गॉडली टीचिंग्स है अपने बच्चों को, और वचन में होना चाहिए, और क्या है, और संसार में जब वो जाता है तो एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए। दिस ब्रिंग मी टू द कीवर्ड्स ऑफ दिस एंटायर पॉडकास्ट। इस कीवर्ड्स क्या है इस वर्ड्स का, अगर हम देखें, मेरे साथ अगर आप निकालें फिलिपियों 2:5-9, फिलिपियो, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 5-9, व्हाट इट सेज। ये कीवर्ड्स है इस पूरे पॉडकास्ट का, मार्क कर लीजिए। प्रत्येक दिन जब आप सुबह उठें तो अपने आप को उस वचन से रिमाइंड करवाइए, क्या ये वचन मुझे सिखा रहा है। सुनिए क्या लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। मैं फिर से बोलूंगा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका और मेरा हो। स्वभाव क्या होता है, नेचर, कैरेक्टर, कैसा उनका स्वभाव था वैसा आपका मेरा भी हो। तो क्या आज हम एक अच्छे नाम से, एक अच्छे स्वभाव से जाने जाते हैं? क्या हम यीशु मसीह के स्वभाव को कैरी करते हैं? यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? वो लड़ते नहीं थे, वो गंदा बोलते नहीं थे, वो झगड़ते नहीं थे, वो चोरी नहीं करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। उनका स्वभाव कैसा था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन हम और आपका स्वभाव जस्ट उल्टा है। एक विश्वासी के जीवन में बाइबल क्या बोलती, जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव, मेरा स्वभाव, आपका और हमारा स्वभाव क्या मसीह जैसा है क्या? क्योंकि मसीह का स्वभाव नहीं था लड़ना, झगड़ना, पॉलिटिक्स करना, झूठ बोलना, गलत करना, गलत बोलना, मैनिपुलेट करना, ये मसीह का स्वभाव नहीं है। तो आज हमारा आपका स्वभाव क्यों है? आप मसीह यीशु में नए तरीके से जन्मे हो, आपका नया जन्म हुआ है मसीह यीशु में, तो उसका स्वभाव और आपका स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, उसके समान आपका स्वभाव होना चाहिए। जैसे वो प्रेम करता था वैसे तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है। जैसे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमें भी झूठ नहीं बोलना है। जैसे वो एक खरी चाल चलते थे वैसे हमें भी चलना है। लेकिन हम और आप मसीह जीवन में ऐसा नहीं चलते। हम और आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं संसार से, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों से, इसलिए आज हमारा नाम क्या है, सही नहीं है। आगे क्या लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। नाउ अंडरलाइन दिस, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। उसके आगे लिखा है जिस नाम से हर एक घुटना टिकेगा। वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। किसने वो नाम दिया? हु गिव द नेम, हु गिव दैट्स नेम, दैट इज लॉर्ड। क्या है वो नाम? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। इसी में पूरा मेरा पॉडकास्ट है। नाउ आई एम गोना ब्रेक दिस डाउन, दिस एंटायर चैप्टर इनटू द 3 पॉइंट। राइट इट डाउन। नंबर 1, reputation begins with humility, right? एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन की शुरुआत नम्रता से होती है। आज हम और आप एक विश्वासी, जो विश्वास से हम बोलते हैं मसीह यीशु में है, हम विश्वासी हैं भाई, हम मसीह के जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी हो। ना। तो मसीह का सबसे पहला स्वभाव क्या था? उसमें क्या था? ह्यूमिलिटी, नम्रता। उसमें देखिए क्या लिखा है 7वें आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अंडरलाइन, नंबर 1, शून्य कर दिया, नम्रदीन कर दिया। ही इज गॉड, राइट? ही इज सन ऑफ गॉड, ही इज गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी। ही इज गॉड, राइट? लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। जब वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो प्रभु, वो राजाओं का राजा अपने आप को शून्य नम्रदीन करता है, तो हम और आप किस बात पे घमंड करते हैं? हम और आप क्यों घमंड करते हैं कि नहीं मैं तो घमंड करूंगा, मुझे घमंड है अपने कामों पे, मुझे घमंड है अपने टैलेंट पे, मुझे घमंड है अपनी खूबसूरती पे, मुझे घमंड है अपने पैसे पे, मुझे घमंड है अपनी नौकरी पे, मुझे घमंड है अपने परिवार पे। घमंड नहीं करना। घमंड से परमेश्वर चिढ़ते हैं, घमंड से परमेश्वर चिढ़ते हैं। हालेलुया। एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन का बात ही जब आप अपने आप को नम्रदीन करते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने आप को क्या करता है? शून्य कर देता है।
हालेलुया। आज आप और हम इस बात को जांचें कि कहीं हम जब अपने आप को बोलते हैं नहीं मैं तो पास्टर हूं, मैं तो लीडर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो बिशप हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो ये हूं, अपने नाम के आगे आप अगर टैग लगा देते हैं तो याद रखिए वो टैग से आप नहीं, आप अगर अपने आप का टैग लगा रहे मैं ये हूं, वो टैग आपके नाम को डिफाइन नहीं करता। आपका नेचर क्या है, आप किस प्रकार का स्वभाव रखते हैं, वो आपके नाम को डिफाइन करता है। आज अगर मैं बात करूं टैग की, तो हम सब जानते हैं हिटलर के बारे में, दुनिया जानती है कितना क्रूअल था वो व्यक्ति। वो हिटलर था, उसको हम जानते हैं उसके बारे में, इतना क्रूअल था। उसके नाम आज किस नाम से जाना जाता है, हम सब जानते हैं। उसने कितना प्रताड़ना, कितना गलत काम करा, हम सब जानते हैं उसके बारे में। उसका नाम खराब है, राइट। बहुत सी जगहों पे उसको अच्छा नहीं कहा जाता, बहुत सी जगहों पे कहा जाता, आई डोंट नो, पर हम सब उसको किस नाम से, गलत नाम से जानते हैं। हम बाइबल से देखें, जूडस के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में, यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह के साथ चलता था। जब उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में भेज दिया, तो हम सब जानते हैं कि आज वो किस नाम से जाना जाता है। हम उसको अच्छा नाम नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं वो उसने यीशु मसीह को भेज दिया, राइट। हालेलुया। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यीशु, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा भी स्वभाव। तो क्या उस अच्छे स्वभाव के लिए सबसे पहला चीज क्या है, शून्य कर दीजिए, घमंड करना बंद कर दीजिए। आज मैं देखता हूं कि हम हमेशा घमंड करते हैं टैलेंट पे, इन चीजों पे। घमंड नहीं करना है, अपने आप को शून्य करना है। जब वो राजाओं का राजा अपने आप को शून्य करके इस पृथ्वी पे लाकर उसने क्या करा, आगे हम देखेंगे। तो हम और आप घमंड ना करें कि हमारे कामों से हम बहुत अच्छे हैं, हमारे नाम से, हमारा टैलेंट है, हमारा ये, ना ना ना। पर वचन कहता है नीति वचन में कि परमेश्वर वरन 6 नहीं वरन 7 ऐसी बातों से जिनसे वो घृणा करता है, उसमें से क्या है, घमंड से चढ़ी आंखें। एक अच्छा नाम घमंड से नहीं आता, नम्रता से आता है, दीनता से आता है। बी अ हम्बल पर्सन। अगर हम देखें तो यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना के सुसमाचार में अगर आप देखें तो यूहन्ना 3:30 में लिखा है, ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। यहां पे यूहन्ना बता रहा है कि वो मेरे बाद आने वाला है, वो महान है, उसकी महिमा, वो क्या बोलता है, ही मस्ट इंक्रीज आई मस्ट डिक्रीज। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए दोस्तों। आज सेवा में अगर आप बोलते हैं मैं मसीह में हूं, तो इस वर्ष को अंडरलाइन कर लीजिए, ही मस्ट इंक्रीज आई मस्ट डिक्रीज। मेरी इच्छा नहीं उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, मेरी नहीं। वो बढ़े, मैं घटूं। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। जस्ट बिकॉज आज आपके पास बड़ा चर्च है, लोग ज्यादा हैं, जस्ट बिकॉज आप अच्छी आराधना करते हैं, जस्ट बिकॉज आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, इट डजंट मीन कि हमारे अंदर वो घमंड आ जाए, हम नम्रता और दीनता और हम्बल नेचर छोड़ दें, हम दूसरों से बात करना छोड़ दें। बड़ा बुरा लगता है ऐसा देख के, मैं देखता हूं आज, जस्ट बिकॉज गॉड इज इंक्रीजिंग यू, इट डजंट मीन दैट यू शुड ट्रीट अदर्स बैडली। परमेश्वर अगर आज आपको बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ट्रीट करना अच्छी तरह बंद कर दें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो एक दूसरे को अच्छा ट्रीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब वो बढ़ रहे थे तब तक तो उनको अच्छा था कि यार जब तक आप बढ़ रहे हैं तब तक तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही वो बढ़ गए तो हमने दूसरों को क्या कर रहा, नीचा देखना शुरू कर दिया, दूसरों को हमने बात करना छोड़ दिया। उदाहरण पे, दो दोस्त एक साथ खेत में काम कर रहे, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, दो दोस्त एक साथ खेत में काम कर रहे, बचपन से एक साथ खेले बड़े, बचपन से विश्वास में आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही मान लीजिए एक व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने इससे प्यार करना कम कर दिया, नहीं, परमेश्वर इससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इससे करते हैं, और परमेश्वर इसको भी बढ़ाएंगे जितना इसको बढ़ाया है, लेकिन अपने समय पे। हालेलुया। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप ये वाले व्यक्ति और आप सोच रहे हैं कि यार हम दोनों ने शुरू तो एक साथ करा लेकिन ये बढ़ गया मैं रुक गया, नहीं, आप रुके नहीं, आप स्लो हैं। लेट मी से दिस अगेन, आप रुके नहीं, आप स्लो हैं। परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं पर स्लोली। परमेश्वर जिसको बढ़ाना चाहे उसको बढ़ाता है, राइट, और वो अपने समय पे बढ़ाता है। आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, लेकिन तब तक हमें क्या है, जो व्यक्ति बढ़ गया है, जब तक साथ में थे तो हम एक साथ थे, भाई थे, लेकिन अगर हम बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, तो हम दूसरों को, अगर हम उससे, उसी व्यक्ति से जिसके साथ हम जिसके साथ बड़े हुए, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। हम उससे बोलते नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मेरे पास 50 काम है। आप क्या मसीह जीवन दिखा रहे हैं? क्या आप मसीह का स्वभाव दिखा रहे हैं? जब वो राजाओं का राजा पृथ्वी पर उतर आ गया, हम जैसे पापियों के लिए जो उसका इस लायक नहीं थे, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, तो हम क्या घमंड करते हैं? 4-5 हजार या 1 लाख या 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद हम अपने ही लोगों को क्या बोलते हैं, अरे नहीं आप, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हम मसीह स्वभाव दिखा रहे हैं?
क्या ये सही नेचर है? प्रचार तो हम बहुत करते हैं प्रेम प्रेम के विषय में, लेकिन हमारा स्वभाव क्या कहता है बहुत मैटर करता है। और ये व्यक्ति क्या सोचेगा, यार ये तो व्यक्ति मतलब साथ में चले और आज पहले तो बोलता रहा अरे भाई अपन ऐसा ऐसा ऐसा, और अचानक से मुझे छोड़ गया, अचानक से चला गया, अचानक से इसने अपना स्वभाव बदल लिया, तो इस व्यक्ति के दिल में इसके लिए क्या होगा? गलत स्वभाव आएगा। हमेशा सोचेगा ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने लेवल में चल रहा है। भले ही चाहे हो सकता है वो व्यक्ति सही हो, वो व्यक्ति का सच में टाइम नहीं हो, लेकिन तो भी मैं बोलता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेट मी से दिस एथिक्स मैनर्स, कि अगर आप बिजी हैं तो यू शुड इन्फॉर्म दैट पर्सन दैट आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, बट आई विल टेक टाइम आउट टू टॉक टू यू। लेकिन आज हम क्या है, बेसिक मैनर्स भी नहीं दिखाते। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, और ना मैं अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा मैं होते हुए देखता हूं, ऐसा नहीं करना है। देन यू आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग इमेज, रॉन्ग रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और फिर हम बोल देते हैं नहीं मेरे को तो पता है परमेश्वर मेरे लिए जो सोच रहे हैं ना, मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे लिए करेंगे। राइट, परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। परमेश्वर आपको देंगे नाम, दैट्स ग्रेट। पर परमेश्वर ने कभी आपको यह नेचर नहीं दिया। आई कैन नॉट एक्सेप्ट और से कि परमेश्वर का ऐसा स्वभाव था कि वो दूसरों को नीचा समझते थे और उनसे बात नहीं करते थे। नहीं, ये मैं मानने के लिए कतई एग्री नहीं हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस बात पे आपको एग्री करूंगा कि नहीं परमेश्वर ने आपको ऐसा बिहेवियर दिया कि इनको छोड़ो, उनके हाल पे हटाओ, उनको भगाओ, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का कभी ऐसा स्वभाव नहीं था। वो राजाओं का राजा बैतलहम में चरनी में पैदा हुआ, महलों में पैदा नहीं हुआ। वो उस कदर शून्य नम्र दीन कर दिया। हम बाइबल में देखेंगे आगे, उसने चेलों के पैर तक धो दिए। वो अपने आप को शून्य नम्र दीन कर दिया, ताकि क्या है, हम और आप समझ सकें कि मसीह प्रेम है, और उसी प्रेम को हमें एक दूसरे के साथ करना है। हम और आप भाई बहन हैं, मसीह में एक हैं, एक दूसरे को समय दे, एक दूसरे से बातें करें। एटीट्यूड, कैरेक्टर, नेम बहुत मैटर करता है। राइट, नंबर 2 पॉइंट, जल्दी से चलेंगे, मैं इधर पे नहीं रहना चाहता, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट क्या था, रेपुटेशन बिगिन विथ ह्यूमिलिटी। नंबर 2, सर्विंग इज अ पार्ट ऑफ गुड रेपुटेशन। हालेलुया। दास का स्वरूप धारण करना मतलब सर्विंग इज अ पार्ट ऑफ द रेपुटेशन। आपके एक अच्छे नाम के लिए, एक अच्छी रेपुटेशन के लिए, याद रखिए क्या होना जरूरी है, सर्विंग पर्सन होना चाहिए। ऑलवेज रेडी टू सर्व बट नॉट टू बी सर्व्ड। आज हम उल्टा करते हैं, लोग मेरे को पूछें, लोग मेरी महिमा करें, लोग मेरे को आके सर्व करें, मैं किसी को सर्व नहीं करूंगा। देखिए वचन में क्या लिखा है इसी में, हम पहले फिलिपियो 2:5-9 में पढ़ रहे हैं, फिलिपियंस 2:5-9। इसमें क्या लिखा है, सातवीं वरन अपने आप को शून्य कर दिया, और दूसरा दास का रूप धारण किया। क्या करा, किसने दास का रूप धारण करा, क्राइस्ट ने। ही बिकेम ही कम डाउन एंड ही कम टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। He humble himself, और दास का रूप धारण करा उस यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए। देखिए अगर मेरे साथ उदाहरण निकाले, यूहन्ना 13:2-5 और 14-15। यूहन्ना 13:2-5, यूहन्ना का सुसमाचार, उसमें लिखा है, यूहन्ना 13 में 3 से पढ़ रहा हूं, उसके बाद में इसकी 14 और 15 भी आयतें पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तीसरी आयत में क्या लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। यीशु मसीह जानते थे कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। यहीं पे आप समझिए यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं पिता ने सब कुछ, पृथ्वी के ऊपर का, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे का सारा अधिकार क्या है, मेरे हाथ में कर दिया। आई एम द किंग ऑफ किंग्स। राइट, मैं राजाओं का राजा हूं, मेरे हाथ में, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे हाथ में, मुझे मालूम है प्रभु ने, मेरे पिता ने सारे राइट्स अथॉरिटी मेरे हाथ में कर दिए हैं। फिर भी देखिए यीशु मसीह ने क्या करा, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर बैठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसे पोंछने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह जानते थे कि ये सारी चीजें क्या हैं, मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, चेलों के पांव धोए, मतलब सर्व करा, नम्र दीन बनाया अपने आप को। क्या वहां पे क्या दिखाया यीशु मसीह ने, चेलों के पांव देके सर्व कर। आज हम क्या करते हैं, हम बोस्ट करते हैं, हम घमंड करते हैं अपने कामों पे, हम सर्व नहीं करना चाहते। व्हाट इज मिनिस्ट्री, मैं कभी इस पे एक पॉडकास्ट में इस पे काम कर रहा हूं, बहुत जल्द इस पे एक पॉडकास्ट लाऊंगा। व्हाट इज मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री डजंट स्टार्ट फ्रॉम द चर्च और फ्रॉम द क्राउड, मिनिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से सेवा शुरू होती है। किस प्रकार का स्वभाव है आपका घर के अंदर, सर्व।
ऑलवेज रेडी टू सर्व। आज हम सर्व नहीं करना चाहते दोस्तों, आज हम फेमस होना चाहते हैं। ओह, लेट मी से दिस अगेन। आज हम सर्व नहीं करना चाहते, हम फेमस होना चाहते हैं। जल्दी से मेरे इंस्टा पे फॉलोवर आ जाए, जल्दी से मेरे यूट्यूब पे जल्दी हो जैसे व्यूअरशिप आ जाए, जल्दी से मुझे ये मिल जाए, जल्दी से मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। हम मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, हम सेवा नहीं कर रहे, हम फेमस होना चाहते हैं। आप देखिए ना, अपने आजू बाजू देखिए। मैं तो हमेशा जब मैं ये यूट्यूब और ये जब वीडियो मिनिस्ट्री मीडिया मिनिस्ट्री चालू करा आज से 4-5 साल पहले, तो दिमाग में एक ही चीज थी, सुसमाचार सुनाना। जल्दबाजी नहीं थी। तभी देख लीजिए आज सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे पास। मेरे पॉडकास्ट पे तो ये मैंने अभी रिसेंटली चालू करा है, और मेरा अभी जो चर्च का चैनल है, सालों से वीडियो डालने के बाद भी कहां पहुंची स्पीड। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन फोकसिंग कि कितने लोग देख रहे हैं, कितना व्यूअरशिप आ रहा है, कितना एंगेजिंग है, कितना ना। आई एम ब्रिंगिंग कॉन्टेंट फुल ऑफ गॉस्पेल एंड जीसस। माई इंटेंशन इज नॉट टू गेट मनी, माई इंटेंशन इज सिंपल कि सेवा करना है और परमेश्वर के वचन को सुनाना है, सत्य को सुनाना है, खरा सुनाना है, बटर पॉलिश मार के नहीं सुनाना। इसलिए लोग, बटर पॉलिश टीचिंग नहीं होती ना बॉस, बटर पॉलिश टीचिंग होती तो आज शायद मेरे पास भी थाउजेंड्स में तो सब्सक्राइबर होते। फ्यूचर में होंगे, बट बटर पॉलिश से नहीं होंगे, क्योंकि यहां वही लोग वचन सुनने आएंगे जो अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं आते, सत्य सुनने आते। कानों की खुजली मिटाना है तो बहुत सारे आपको दिखेंगे जहां पे आपको बहुत अच्छा ही प्रचार किया जाएगा, जो आपके लिए केवल अच्छा ही बोलेंगे। आप उनको सुनिए, क्योंकि यहां पे कड़वा बोला जाएगा, अच्छा भी बोला जाएगा, पर सत्य बोला जाएगा। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे, राइट। तो मैं आपको बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, सर्व, ऑलवेज रेडी टू सर्व। सर्व करना सीखे एक दूसरे को। बाइबल क्या कहती है, मैंने आपको बताया यूहन्ना 13 उसका 2 से 5 में क्या लिखा है, भोजन पर बैठ के उसने क्या करा, अपने कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर पे बांध दिया और क्या करा, चेलों के पांव धोए। और 14 और 15 आयत में क्या लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल, एक नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी किया करो। यीशु मसीह ने साफ बोला, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मैंने करा है ना तुम्हारे साथ स्वभाव में, जैसा मैंने तुम्हारे लिए करा है वैसा तुम भी करो। आज हम ये नहीं बोल रहे कि आप जाके चेलों के पांव दो, आप एक दूसरे के पांव दो, बट व्हाट इट रिप्रेजेंट टू बी हम्बल, रेडी टू सर्व। सर्व करना शुरू करें। हालेलुया। सेल्फिश नहीं बने, सर्व करने वाला नेचर रखें। फेमस के पीछे मत भागे, फेमस और पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागे, सर्व। क्योंकि जस्ट भाई, अरे भैया पॉडकास्ट कर रहे, मैं भी पॉडकास्ट शुरू कर देता हूं, कर दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आप, बहुत से यूट्यूबर्स, क्रिश्चियन यूट्यूबर्स कर रहे हो जो ये सब करें, बट ऑलवेज आस्क व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाई यू आर डूइंग। इज इट टू प्लीजिंग यू और सेटिस्फाइंग यू और प्लीजिंग टू द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट में, क्या बता रहा हूं मैं आपको, सर्विस इज अ पार्ट ऑफ गुड रेप्यूटेशन। एक अच्छा नाम कैसे जाना जाता है, अच्छे सर्विस मतलब सेवा भाव से। जो भी काम आप करें सेवा भाव के साथ करें। याद रखिए, आप परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें उदाहरण में सिखाया, जैसा मैंने करा, मैं गुरु होकर भी तुम्हारे पांव धो रहा हूं। नम्रदीन कर दिया मैंने अपने आप को। मैं तुम्हें आई एम वॉशिंग योर फीट, गुरु होने के बाद भी। तो तुम्हें क्या करना है, आज जब अपनी आप जॉब पे जाएं, रिमेंबर इन योर जॉब, बी फेथफुल इन योर जॉब। आज अपने आप पढ़ाई करते हैं, बी फेथफुल इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज। आज जब आप अपनी मैरिज में हैं, बी फेथफुल टुवर्ड्स ईच अदर, बी हम्बल टू ईच अदर, बी केयरिंग एंड लविंग टू ईच अदर। जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, ऑलवेज रेडी टू सर्व। जीसस क्राइस्ट केम ऑल द वे फ्रॉम हेवन टू ऑन अर्थ टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। यही तो शिक्षा थी यीशु मसीह की। उन्होंने अपने आप को शून्य नम्रदीन कर दिया। उन्होंने चेलों के पांव धोए। उसका स्वभाव जैसा था वैसा मेरा भी स्वभाव है। नंबर 2 इज सर्विंग। Learn to serve one another, and then you will become a good example, and then you will have a good reputation and good name in this world. एक वर्स और मैं देना चाहूंगा इसी सेकंड पॉइंट के अंदर, गलातियों 5:13 क्या लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के
दास बनो। क्या बनो? वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सबमिट योर सेल्फ बिफोर द अथॉरिटीज, सबमिट योर सेल्फ बिफोर द लीडर्स। एक दूसरे के अच्छे दास बनो, एक दूसरे के साथ मिलकर चलो, मिलकर सेवा करो। क्योंकि हम मसीह में एक देह हैं, लेकिन हम बट नहीं गए, लेकिन हम मसीह में एक देह हैं, लेकिन आज हम और आप बट गए हैं। हमने अपनी एक खुद की हौदे बना लिए कि मैं सर्व नहीं करूंगा, मैं क्यों किसी को सर्व करूं, मैं तो इतना बड़ा लीड पास्टर हूं, मैं तो इतना बड़ा डेकन हूं, मैं तो इतना बड़ा पास्टर हूं, मैं तो इतना बड़ा लीडर हूं, मैं तो इतना बड़ा लीडर हूं, मैं तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं, मैं अपनी रेपुटेशन क्यों डाउन करूं, मेरे को लोग आके पूछेंगे। ना 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 ना, यीशु मसीह से बड़े हम कोई नहीं है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जब वो राजाओं का राजा पृथ्वी पे आके ये सिखा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मैंने गुरु होकर, मैंने जानता हूं परमेश्वर ने सब मेरे हाथ में कर दिया, मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो रहा हूं, तो तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। हम बोलते तो जरूर है, अरे हम जैसा मसीह का स्वभाव वैसा हमारा भी होना चाहिए। तो क्या हमारा स्वभाव है? क्या हम आज अपने पास्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम आज अपने लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम आज अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आज हम अपने पत्नी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आज हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आज हम एक दूसरे की, एक फ्रेंड्स की, एक दूसरे फ्रेंड की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते। तो फिर हम क्यों बोलते हैं मसीह का स्वभाव हमारे अंदर हो? क्योंकि मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़ा करना, मैनिपुलेट करना, गुस्सा करना और गलत बोलना। मसीह का स्वभाव क्या था? नम्र, दीन और शून्य कर देना। और क्या करा? प्रेम को दिखाना। हालेलुया। गलाती 5 क्या सिखा रहा है हमें? कि भाई स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता को शारीरिक कामों में। शारीरिक काम क्या है? जब आप और हम, शारीरिक काम क्या होते हैं? शारीरिक काम बाइबल कहती है शारीरिक काम प्रगट है, लुचपन, लीला, कीड़ा, लड़ाई झगड़ा, गलत बोलना, ये क्या शारीरिक काम है। और जब हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जब हमने यीशु में बपतिस्मा ले लिया, हमने आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, हमने उद्धार को चख लिया, तो हमारी दौड़ जो है वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक होना चाहिए। और जब आत्मिक होना चाहिए तो बाइबल कहती है कि तुम एक दूसरे के दास बनो, प्रेम से एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे को बातों से नहीं मारो। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, पर देखता हूं कि हम बड़े बड़े पासबानों को हम ऑनलाइन आकर बहुत जलील करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, उनके लिए गलत बोलते हैं कि फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर। होल्ड ऑन, बाइबल कहती है वी हैव नो राइट्स टू जज एनीवन। बाइबल हमें साफ कहती है कि तुम न्याय बनने वाले मत बनो, तुम न्याय मत करो किसी का। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है, ये गलत है या ये सही नहीं है, तो अकेले में जाके प्यार से एक दूसरे को सिखाओ, समझाओ, तमाशा मत बनाओ। क्योंकि जब तुम तमाशा बनाते हो यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे, आज कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देता है ना, तो याद रखिए जो लोग मसीह को नहीं जानते वो जानकर क्या बोलते हैं? अरे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। उससे ना केवल आपका नाम खराब होता है, ना केवल उस दास का नाम खराब होता है, परंतु परमेश्वर पे भी उंगली उठती है। अरे तो वही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं ना, ये लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी बाइबल इनको यही सिखाती है। अरे ये लोग तो आपस में गंदे हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को मारते पीटते हैं, इनका लीडर और इनको मारता है, इनका ऐसे करता है, अरे ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, शायद इनकी बाइबल इनको यही सिखाती है, शायद परमेश्वर उनका। किस प्रकार की गवाही आज हम दे रहे हैं दोस्तों? किस प्रकार की गवाही दे रहे हैं? हम मजाक का कारण बन रहे हैं और हम बोलते हैं कि मैं तो सत्य को दिखा रहा था, मैं तो सत्य को बता रहा था। सत्य को बता रहे हो तो अकेले बताइए, पब्लिकली जरूरी नहीं बताना। क्योंकि पब्लिकली जब आप किसी को एक्सपोज कर रहे हैं तो आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। और आप प्रभु के दास को अगर आप बदनाम कर रहे हैं तो याद रखिए न्याय करने वाला परमेश्वर है, आप और हम नहीं। परमेश्वर जानते हैं कौन कितना पानी में है। हालेलुया। स्टॉप डूइंग दैट। Stop saying nonsense on or critics on social media about any person's leader। अगर कह रहे हैं ना, ये वही लोग कर सकते हैं दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं ये वो लोग करते हैं ऐसे क्रिटिक और ऐसे नॉनसेंस बातें जो खुद अंदर से गलत हैं। सत्य का टैग लगा लेते हैं कि मैं तो सत्य के बारे में बता रहा हूं, मैं तो बाइबल से बता रहा हूं। अरे बाइबल का एक शब्द अगर आपने सीख लिया ना, वो सबको सीख लिया। बाइबल क्या बोलती है? मसीह प्रेम है। यहां पे क्या लिखा है गलाती 5:13 में? वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यार आज हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हैं, जलन खाए बैठे हैं। और हमें क्या आपको लगता है इस तरीके की पिक्चर पोर्ट्रे करने से आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है? आप एक अच्छे नाम को कमा रहे हैं? एक मसीह जीवन को आप दिखा रहे हैं? नहीं। कितना भी कह लीजिए मैं सत्य को बोलता हूं, मैं तो सत्य दिखाता हूं, मैं तो उनके बारे में ऐसा दिखाता हूं। आप केवल अपने आप के स्पॉटलाइट ले रहे हैं, आप किसी को नहीं दिखा रहे। कि बाइबल साहब बोलती है अगर हम मसीह में भाई बहन है तो हम अकेले में आराम से जाके समझाएं। आप मसीह को ठट्टों में मत उड़ाएं। किस प्रकार की रेपुटेशन आज है, किस प्रकार का नाम आज हम पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने जीवन, मसीह जीवन में? क्या मसीह को महिमा मिल रही है उस चीज से?
क्या लोग आपको ये बोलते हैं यार ये व्यक्ति ना सचमुच क्राइस्ट ओरिएंटेड है, क्राइस्ट फोकस्ड है, वो वचन पढ़ता है और जो वो पढ़ता है उसके जीवन में दिखता है? या ये बोले अरे ये तो ना जो पढ़ता है ना वहां जाके सोशल मीडिया पे जाके रबिश टॉक करता है, वचन को टारगेट करता है। आज मैं देखता हूं वचन से हम एक दूसरे को मारने में लगे हैं। सो बाइबल हमें सिखाती है दोस्तों कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। आज हम वचन किस लिए दिए गए? ये परमेश्वर ने वचन हमें एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे की इज्जत पे उंगली उठाने के लिए नहीं, एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने के लिए नहीं। ये परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम सत्य को जाने, विश्वास में एक दूसरे को उठाएं। अगर एक दूसरा विश्वास में कम है तो एक दूसरे को भाई होने के नाते, बहन होने के नाते विश्वास में ऊपर उठाएं, बदनाम नहीं करें, एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं दिखाएं। मैं तरस्त हो गया हूं, मैं तंग आ गया हूं इस चीज को देख के कि लोग आज इस वचन को गलत तरीके से यूज करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को यह दिखाने के लिए कि वचन की नॉलेज मुझे कितनी है, मैं कितना ज्यादा वचन से सक्षम हूं सीखने के लिए। क्या कर रहे हैं हम? ये किस प्रकार की रेपुटेशन, किस प्रकार का नाम आज हम इस संसार में उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनको वचन की सच में जरूरत है। वचन हमें इसलिए दिया गया, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाओ जाकर एक दूसरे को वचन से मारो ताकि अन्य लोग इसको विश्वास करें। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज, दिस इज गुड न्यूज। तो ये गुड न्यूज को हमें गुड वे में सुनाना है, अच्छे नजरिए से, अच्छे स्वभाव से सुनाना है। जब लोग हमें देखें तो ये बोलें कि यार ये प्रेम से चलने वाले लोग हैं, ये मसीह स्वभाव को कैरी करते हैं। लेकिन हम और आप मसीह स्वभाव तो है नहीं है। अगर है तो हमें उसको दिखाना है। हालेलुया। मसीह स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए, हमारी बातों में दिखना चाहिए, हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए, हमारे चाल चलन में दिखना चाहिए। चर्च में केवल मास्क लगा के आने से कि मैं तो मसीह हूं करके मत करिए। मसीह स्वभाव चर्च में नहीं, चर्च के बाहर पता लगता है। जब आप चर्च के बाहर जाते हैं तब आप क्या हैं। आज आदेश नारायण आपको जो सिखा रहा है, जो मैं सिखा रहा हूं, अगर मैं इस वीडियो के बाद मेरा असली जीवन कैसा है वो बहुत मैटर करता है। हालेलुया। मसीह को महिमा मिलना चाहिए, मसीह आपके जीवन में दिखना चाहिए, राइट? वो कैसे दिखेगा? यू आर रेडी टू सर्व। वचन से क्या, एक दूसरे को सर्व करिए, वचन से सिखाइए, एक दूसरे को वचन की रोटी खिलाइए, वचन से मारिए मत। और हम पता नहीं क्यों बोस्ट करते हैं कि नहीं मैंने वचन से देखो उनको सिखाया, उनको समझ में नहीं आया। क्या कर रहे हो यार? तीसरा पॉइंट, इस पॉडकास्ट को मैं और लंबा नहीं करना चाहता पर मैं इसको कंक्लूजन पे लाना चाहता हूं जल्दी से, कि आपका दूसरा क्या पॉइंट था? सर्विंग इज अ पार्ट ऑफ गुड रेप्यूटेशन। सर्विंग क्या है? गुड रेप्यूटेशन का पार्ट है। आज यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? आई एम हेयर टू सर्व यू। क्या तुम भी करोगे? रेडी टू सर्व, ऑलवेज रेडी टू सर्व। आप सेवा करें, परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, सेवा करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। नाउ मैं सेवा भी जो बोल रहा हूं तो सेवा केवल आपको प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं। प्रचार तो आप करना ही है, आपको आराधना भी करना है, प्रार्थना भी करना है। साथ में जब आप संसार में हैं तो संसार में भी याद रखिए, बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास अगर 2 वस्त्र है तो एक अपने भाई को दे दो जिसकी उसकी जरूरत है। अगर तुम जब किसी को दो तो उससे दोबारा वापस लेने के लिए एक्सपेक्ट मत करो, ये भी एक सेवा ही है। आज हम क्या बोलते हैं, मैं आपको सच्ची बताऊं, आज वो लोग जो मसीह को नहीं जानते वो उन लोगों से जो मसीह को जानते हैं उनसे ज्यादा सेवा करते हैं, संसार में ज्यादा दान पुण्य करते हैं। हम मसीह लोग ना नहीं करते, काम नहीं करते। हम मसीह लोग क्या, मेरी रोटी है तो मैं ही खाऊंगा, मैं अपनी रोटी शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। उन लोगों को देखिए जो मसीह को नहीं जानते पर वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं। हम मसीह लोग जो कहते हैं अपने आप को मसीह, हमारी जेब से 10 रुपए नहीं निकलता। हेलो, यही है आज की मसीहत। हम वचन तो पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, नहीं मैं तो चर्च में जाके देता हूं। चर्च में तो आप देते हैं, दैट्स गुड, बट चर्च के बाहर जब कोई गरीब आपको ट्रैफिक सिग्नल में मिलता है तो आप क्या देते हैं उसको? ठेंगा। जब कोई भिखारी, जब कोरोना वायरस में हुआ था, कितने लोगों ने आगे बढ़ के काम करा। अरे आई एग्री, दिया होगा, और दिया भी ना तो 10 जगह मोहल्ला पीटा होगा। अरे मैंने तो यहां दिया, अरे मैंने तो यहां दिया, मुझे उसका लेखा जोखा दो। बाइबल कहती जब तुम दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, दाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए तुमने क्या दिया। हम ढिंडोरा पीटते हैं, तो ये सर्विस नहीं होती, ये तो नेम सीकिंग होता है। सर्विस वो होती है जब आपने चुपचाप से सेवा। प्रभु यीशु मसीह अगर आपसे बोल रहे हैं बेटा मैं चाहता हूं कि तू इस जगह जाके कुर्सियों को साफ करना है,
चुपचाप करिए। सर्विस, ऑलवेज रेडी टू सर्व, क्लीन हार्ट, गुड। तो क्या होता है, ईमानदारी से सेवा करें। ईमानदारी, परमेश्वर ने अगर आज आपको अच्छी जॉब दी है, अच्छी पोजीशन दी है, घमंड मत करिए, सेवा करिए वहां से, ईमानदारी की सेवा। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा नहीं तो ये। थर्ड, पहला क्या था, रेपुटेशन बिगिन विथ ह्यूमिलिटी, नम्रता, दीनता आपके अंदर होना चाहिए। शून्य नम्र दीन कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, तो वही हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा, दास, सर्व, ऑलवेज रेडी टू सर्व वन अनदर, एक दूसरे को प्रेम से, एक दूसरे को क्या कहे, एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे को प्रेम से सिखाएं, वचन में बढ़े, वचन की रोटी से खिलाएं। तीसरा, उससे क्या होगा, आपका क्या है, यू विल हैव अ गुड रेपुटेशन, गुड नेम, राइट, एंड क्राइस्ट विल रिसीव ऑल द ग्लोरी फ्रॉम दिस, राइट, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी उस चीजों से। तीसरा, सबसे जरूरी चीज, ओबीडियंस इज अ पार्ट ऑफ गुड रेपुटेशन। अच्छे नाम के लिए, एक अच्छी रेपुटेशन के लिए क्या सबसे जरूरी है, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता ना, उस पर मैं बहुत बड़ा बोल सकता हूं, लेकिन मैं जल्दी से कट शॉर्ट करूंगा। आदम की वाटिका में सबसे बड़ा इशू तो यही था कि वो आज्ञाकारी नहीं रहे परमेश्वर की आवाज के। परमेश्वर ने बोला सब कुछ करना पर इस पेड़ से मत खाना, उन्होंने उसी पेड़ से खाया, अनाज्ञाकारिता को दिखाया। और बाइबल बताती है एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण, डिसोबीडियंस के कारण क्या हुआ, पूरी ह्यूमैनिटी, आज हम और आप जो पाप पाप शब्द सुनते ना यार, कि हम पाप कैसे हो गए, पाप में है, पाप में, ये पाप शब्द आया कहां से, डिसोबीडियंस से, क्योंकि व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं था। एक मसीह भाई बहन के जीवन में सबसे जरूरी चीज होती है ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी होना अपने कलीसिया के प्रति, अपने पासबान के प्रति, अपने पति पत्नी एक दूसरे के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति आज्ञाकारी होना। और वही तो नहीं होते, उस एक आज्ञाकारिता ना होने के कारण ही तो आज हम देखते हैं संसार में इतना इतना तहलका मचा हुआ है, पाप पाप पाप। क्यों? क्योंकि उस एक व्यक्ति ने क्या करा, आज्ञा को फॉलो नहीं करा उसने। कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या कहा था, इस फल को मत खाना, उसने खा लिया। उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण, उसके डिसोबीडियंस के कारण क्या हुआ, पूरी मनुष्य जाति पाप में हो गई। बाइबल क्या लिखती है, देखिए रोमियो 5:19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से क्या हुआ, हम और आप धर्मी ठहरे। व्हाट इज दैट, जीसस क्राइस्ट। एक मनुष्य ने आज्ञा नहीं मानी, उसके कारण से क्या हुआ, पूरी मनुष्यता पाप में आ गई। और उसी तरह यीशु मसीह, उनको हमें देखना है। मैं हमेशा बोलता हूं, क्राइस्ट शुड बी देयर इन योर चर्च, इन योर मिनिस्ट्री, इन योर सर्मन्स। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम और आप जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम वापस मसीह और यीशु मसीह में, परमेश्वर में हम एक हो गए, मसीह यीशु की आज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। बाइबल कहती है वो पापी बना, वो शापित बना, उसने सारे काम, सारे पाप, सारा दंड सह लिया, ताकि हम और आप क्या हो जाए, एक परिवार बन जाएं। तो जब हम आप और हम मसीह में एक हैं, तो हमें सबसे जरूरी चीज क्या सीखना है, आज्ञाकारिता। उसमें देखिए क्या लिखा है, अगर हम पढ़े फिलिपियों 2:5-9 में, कि उसने अपने आप को दास का रूप धारण किया 7वीं आयत में, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा। क्या रहा, आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। क्यों? वो आज्ञाकारी था। यीशु मसीह जो थे वो आज्ञाकारी थे अपने पिता के लिए। जब अंत के समय में प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, हो सके तो प्याला मुझसे हटा ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आज्ञाकारिता। आज हम और आप मसीह जीवन में एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन कब मिलती है, जब हम और आप एक आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, आज्ञाकारी व्यक्ति बनते हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 14:23 में क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। अगर तुम बोलते हो ना कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह यीशु में हूं, नई सृष्टि हूं, मेरे पाप क्षमा हुए, मैं एक नया व्यक्ति हूं, मैं मसीह यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, वो मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। यदि तुम, ध्यान से सुनिएगा, वचन कह रहा है, मेरे शब्द नहीं है, खुद पढ़िए, क्रॉस चेक करिए। मैं हमेशा बोलता हूं जो मैं वर्सेस दे रहा हूं, यू शुड गो एंड चेक ऑल दिस वर्सेस आर देयर और नॉट। बाइबल कहती है यूहन्ना 14:23 में, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि आप और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, वी आर अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी लव जीसस, तो वह मेरे वचनों को मानेगा, मेरे वचनों को मानेगा, ओबे करेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। पिता आपसे मुझसे प्रेम क्यों रखेगा? क्योंकि हम यीशु मसीह के वचन को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, उसके वचन को मान रहे हैं। जिस घड़ी आप यीशु मसीह के वचन को ओबे करेंगे, बाइबल क्या बोल रही है, मेरे वचनों को मानेगा। यीशु मसीह के वचन क्या है, हम आपस में प्रेम से रहें। हम पढ़ रहे हैं ना फिलिपियों 2:5-9 में क्या लिखा है, तीसरे से वही तो पढ़ रहे हैं। 5-9 में, शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया, आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर ने उसका नाम क्या करा, महान करा। कौन आपके नाम को महान करता है?
लास्ट पॉइंट, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान कर और एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज आपको आपकी जॉब में प्रमोशन कौन देता है? आज आपको आपकी जॉब में अच्छी पोजीशन कौन देता है? आज आपको आपके स्कूल में आपको फर्स्ट डिवीजन पास कौन करता है? आज आपको आपकी नौकरी में आपको अच्छा नाम कौन देता है? आज आपको रिश्ते में अच्छा नाम कौन देता है? कौन है वो जो आपको अच्छा नाम देता है? परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। Good names come from the Lord. Favor comes from the Lord when you follow what he is teaching you. जब आप उसकी बातों को मानते हैं, when you are obeying what God is teaching you. यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर चलता है, वो क्या है? वो क्या है? वो उस व्यक्ति के समान है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे और चलोगे। You will going to obey what I'm teaching you. And that was my last point. Obedience is a part of good reputation. एक अच्छा नाम और एक अच्छा reputation आपको मिलती है जब आप obedient होते हैं। आज हम और आप अपनी नौकरी में ओबीडियंट रहे, अपने बॉस के ओबीडियंट में रहे, ओबे रहे। लेकिन जब मैं आपको बात करता हूं ओबीडियंस में, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओबीडियंस मतलब डोमिनेट नेचर नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सबमिशन। सबमिशन प्रोड्यूस ओबीडियंस, राइट? जब आप सबमिट होते हैं तो आप ओबीडियंट होते हैं। डोमिनेट नेचर और सबमिशन नेचर दोनों डिफरेंस होते हैं, और इसके बारे में मैं पॉडकास्ट में लाऊंगा, कभी बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ओबीडियंस कम व्हेन यू सबमिट योरसेल्फ। आज सबसे पहले हमें किसके साथ सबमिट करना है? अपने आप को। एक अच्छा नाम कहां से मिलता है? मैंने आपको बताया, परमेश्वर की ओर से। तो उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में दें। When you learn to submit yourself before the Lord, He will raise you up. आप हर जगह बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको सिखाएंगे। जब आप परमेश्वर की अधीनता में रहना सीख जाएंगे तो आप सीख जाएंगे कि what is अधीनता? Obeying, following what the Lord is teaching you. परमेश्वर की बातों को सुनना। आज मैं देखता हूं मसीह जीवन में क्यों बड़े बड़े विश्वासी लोग जब अपनी विश्वास की दौड़ को तो पूरा कर शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? हम बहुत जल्दी हमने विश्वास से ग्रहण कर लिया, वचन सुन लिया, हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, लेकिन थोड़े समय बाद हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उसकी बात को सुनना बंद कर देते हैं, हम ओबे करना बंद कर देते हैं, हम ओबीडियंट रहना बंद कर देते हैं। वो हमसे कह रहा है कि बेटा तू दाएं जा, हम बाएं जाते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा नहीं करते। वचन ये कहता है क्या? वचन क्या कहता है? परंतु क्या, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम क्या करते हैं? अपने डिसीजंस लेने लग जाते हैं, अपने कॉल्स लेने लग जाते हैं, अपनी समझ से सहारा चलने लग जाते हैं। हम परमेश्वर की बात को ओबे करना छोड़ देते हैं, और जिस घड़ी आदम ने परमेश्वर को डिसओबे करा, पाप जगत में आ गया। उसी तरह जब आप परमेश्वर को डिसओबे करते हैं, डिसओबेइंग इज द बिगेस्ट सिन। लेट मी से दिस अगेन। अनाज्ञाकारिता, आज्ञा ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आदम आज्ञा मानता तो वो शायद फल खाता ही नहीं, क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी, पाप आ गया। उसी तरह आज एक मसीह जीवन में क्यों हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती? क्यों आज हम विश्वास की दौड़ में चलते तो है लेकिन पीछे चले जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ देते हैं। नाउ डोंट बी मिसअंडरस्टैंड मी। आज्ञा मानना मतलब मैं आपको 10 आज्ञा के बारे में नहीं कह रहा हूं। आई एम सेइंग व्हाट जीसस इज सेइंग। मैंने तुम्हें नई वाचा, हम नई वाचा में, याद रखिए मैं आपको इसके बारे में भी बहुत क्लियरली सिखाने वाला हूं रेवलेशन चैनल पे। प्लीज गो एंड वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप रेवलेशन चैनल पे जाइए और देखिए, लिंक आपके सामने आ रहा है, जहां पे मैं और मेरी पत्नी हम सिखाने वाले कवेनेंट्स के बारे में। बहुत से लोग आज कंफ्यूज हैं। आज्ञा मानने के विषय में जब बात करते हैं तो वो 10 आज्ञा में चले जाते हैं कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी, मूसा की जो आज्ञा थी, हम उसके पीछे चले जाते हैं। बट बाइबल याद रखिए, हम अब आज्ञा के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। वो आज्ञा है, वो पूरी हो चुकी। हमें यीशु मसीह ने हमें उन आज्ञाओं से निकाल के हमें अनुग्रह में रखा है। अनुग्रह हमें क्या सिखा रहा है? यीशु मसीह की टीचिंग के बारे में। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? आपस में प्रेम से रहो। तो मैं आपको 10 आज्ञाओं के पीछे जाने को नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? 10 आज्ञा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या व्यवस्था गलत है। नहीं, व्यवस्था एक शैडो है, यीशु मसीह सब्सटेंस है। मैं फिर से बोलूंगा, व्यवस्था एक शैडो है, एक परछाई है, लेकिन यीशु मसीह क्या है? वो सब्सटेंस, वो रियलिटी है। जो उस यीशु मसीह ने कहा, मैं इस व्यवस्था को तोड़ दे नहीं, पूरा करने आया हूं। मैंने पूरा कर दिया है, पर अब मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं वो सीखो। और यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? तुम मुझे बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा, हम बहुत सफल लाएंगे। और मसीह यीशु में हम नई आज्ञा क्या है? कि हम मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाए, प्रेम में बने रहे, आत्मा की फल हमारे अंदर दिखें। हालेलुया। ये बातें हमारे अंदर होना चाहिए। आत्मा की फल हमारे अंदर दिखेंगे तो क्या होगा? When you have love, compassion, ना दया, नम्रता, दीनता और अच्छा स्वभाव आपका होगा तो क्या होगा? You will shine like a light in this time. आप ज्योति के समान चमकेंगे इस समय पे। हालेलुया। And who will take the glory?
गॉड विल बी ग्लोरीफाइड फ्रॉम योर लाइफ। परमेश्वर को महिमा मिलेगी आपके इस पृथ्वी पे, जो आप जिस तरह का आप जीवन जी रहे हैं उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी दोस्तों। तो याद रखिए, ओबीडियंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओबे व्हाट द लॉर्ड इज टीचिंग यू। अपनी समझ से मत चलिए, अपने सोच से मत चलिए, नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आखिरी में आप हमेशा गड़बड़ी करेंगे। सो फॉलो व्हाट द लॉर्ड इज टीचिंग यू। और आज वो कैसे हमें सिखाएंगे? फ्रॉम द वर्ड। और उस वर्ड में भी जब हम वचन पढ़े तो हमारी सहायता कौन करेगा? होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सहायक है, जो हमें सहायक दिया गया है, वो हमें बताएगा कि कैसे हम वचन में बढ़ें और वचन में जीना सीखें, वचन पे चलना सीखें। आमेन। एंड व्हेन यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, रिमेंबर व्हेन यू रीड ऑल दिस थिंग्स, और जब आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, नंबर 1 रेपुटेशन बिगिंस विथ ह्यूमिलिटी, नम्र रहना सीखें। नंबर 2 सर्विंग इज अ पार्ट ऑफ गुड रेपुटेशन, अपने आप को नम्र दीन के साथ क्या करें? एक दूसरे को क्या करें? एक दूसरे को प्रेम में एक दूसरे के दास बने, रेडी टू सर्व, हमेशा तत्पर रहे सेवा भाव में और ईमानदारी से सेवा करें, सत्यता के साथ करें, वचन से एक दूसरे को सिखाते हैं। नंबर 3 आप ओबीडियंट रहें। ओबीडियंस इज अ पार्ट ऑफ गुड रेपुटेशन। जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, you will have good reputation, you will have good name wherever you are, and God will be glorified through all these things. Amen. Hallelujah. मसीह को महिमा मिलेगी आपके जीवन से। आप और हम एक जीवित पत्रियां हैं, वी आर अ लिविंग टेस्टिमनी। तो आपके बातों से, आपके एक्शन से, आपके बोलने चालने, उठने बैठने, खाने पीने, सबसे परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि उसके स्वरूपता में हम रचाए गए हैं। और बाइबल कहती है, जैसे मेरा स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। सो यही है आज के पॉडकास्ट में, और मुझे विश्वास है आज के इस पॉडकास्ट से आप आशीषित हुए होंगे। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा, समझ में आया है और आप और भी सुनना चाहते हैं, तो जरूर से इस पॉडकास्ट को शेयर करें। आप मुझे सोशल मीडिया पे टैग भी कर सकते हैं। मेरी आईडी और चर्च आईडी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जरूर से मुझे टैग करें। मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये वचन, आप क्या इस वचन से सीखे और इस वचन से क्या आप सच में स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप डीएम करें इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे आप जाके लिंक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे सिखाऊं, तो वो भी आप मुझे पोस्ट करके बताइए कि भैया आप इस टॉपिक पे बात करें। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्पीक एंड स्टडी ऑन दैट टॉपिक एंड विल ब्रिंग अ पॉडकास्ट ऑन दैट टॉपिक फॉर यू, ताकि आप मसीह में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आदेश नारायण पॉडकास्ट। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है आपके लिए अच्छा है, बहुत बेनिफिट है और आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं इस वचन से, शेयर करिए, सिखाइए। याद रखिए, यू आर एज क्लोज टू गॉड एज यू चूज टू बी। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको आशीष दे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आई एम ब्रिंगिंग अ गेस्ट विद अस, वी हैव अ वन गेस्ट विद अस। सो तैयार हो जाइए नेक्स्ट पॉडकास्ट के, तैयार हो जाइए नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, और मसीह में नई सृष्टि है। परमेश्वर ने आपको और हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है। खुश होकर हमेशा अपने जिंदगी के हर एक दिन को बताइए, और याद रखिए, यू आर एज क्लोज टू गॉड एज यू चूज टू बी। See you. Take care. Bye-bye. Thank you for joining us at Adesh Narayan Podcast. Take a time and subscribe to this channel. Rate and review on iTunes, Spotify, Google Podcasts, and share with your friends on social media. Once again, thank you so much for joining us at Adesh Narayan Podcast. Stay tuned.